मुश्किल हल होती है। मुश्किल तो ये है, दुआ ही मुश्किल से होती है। मुश्किल तो ये, दुआ ही मुश्किल से। हेलो, आपकी समस्या का हल आपकी समस्या से सिर्फ उतना दूर है जितनी दूर आपके घुटने जमीन से। ईमेल फेल हो सकती है, ईमेल ना तो आप तक कभी फेल हुई ना कभी फेल होगी। बोलिए आमीन, तो जोर से बोलिए आमीन। प्रार्थना या संभव को संभव कर देती है। धनवान हार सकता है, ज्ञानवान हार सकता है, बुद्धिमान हार सकता है, बलवान हार सकता है। एक घुटने पर आया मसीह, ना तो कभी हारा था, ना हारा है, ना कभी हारेगा। बोलिए आमीन। बड़ी हम्बली मैं आपको कहना चाहूंगा, खुदावंद यीशु मसीह की सेवकाई का सबसे बड़ा सीक्रेट था, वो पहाड़ पे पूरी रात प्रार्थना करता था। उनकी जगह भी फिक्स थी, टाइम भी फिक्स था। प्रेरितों के काम 3 अध्याय 1 पद में लिखा है, वहां लिखा पतरस और यूहन्ना प्रार्थना के समय तीसरे पहर मंदिर में प्रार्थना करने जा रहे। उनका टाइम भी फिक्स है, तीसरा पहर, जगह भी फिक्स है, मंदिर। हम मसीहों के साथ एक चीज सेट नहीं हुई जिंदगी में, माफ करना मैं आपको नहीं बोल रहा, मैं लुधियाना वालों को बोल रहा हूं। हम मसीहों की जिंदगी में एक चीज सेट नहीं हुई, वो सेट ये है, ना तो हमारा टाइम फिक्स है, ना हमारी जगह फिक्स है। एक जनरल सर्वे कहता है 92% मसीह संडे को सिर उठ के बाइबल नहीं पढ़ते, ना प्रार्थना करते, ना संडे शाम को प्रार्थना करते, ना बाइबल पढ़ते। क्यों? उन्हें लगता है मैं चर्च जाके आया। 92% मसीह ना संडे को मॉर्निंग में बाइबल पढ़ते, ना प्रेयर करते, ना संडे शाम को बाइबल पढ़ते, ना प्रेयर करते। उन्हें लगता है आज संडे जाके तो आया हूं चर्च। एक जनरल सर्वे कहते हैं, मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, बड़ी हम्बली कहना चाहता हूं, कुछ भी नहीं है, छोटी सी बात है, छोटी सी बात है भवन बनना। हम सब मिलकर, इस चर्च के लोग मिलकर के डिसाइड करें 7 दिन के रोजे रखें। और रोजे मालूम है कैसे रखने हैं? आपको पूरा दिन ऐसे अपने आप को परेशान ना करें, कुछ दिन फास्टिंग करें। थैंक यू, ठीक है भैया, थैंक यू। आप ऐसा करें, एक लिस्ट बनाएं, चेन प्रेयर शुरू कर दें। नहीं फास्टिंग कर सकते, चेन प्रेयर शुरू कर दें। एक लिस्ट बनाएं, चर्च में से सिर्फ आपको 12 लोग चाहिए, इतनी बड़ी कलीसिया में से सिर्फ 12 व्यक्ति चाहिए। उन्हें बोलिए 1 घंटा चर्च कैंपस में जाओ, चर्च के अंदर बैठकर सिर्फ 1 घंटा प्रेयर करो। एक लिस्ट बनाओ। आप 7 दिन नहीं कर सकते, आप 10 दिन नहीं कर सकते, आप 1 दिन कर लो हफ्ते में। सप्ताह में 1 दिन आपको 12 लोग चाहिए जो चर्च में आए, 1 घंटा बैठ के प्रेयर करके चले। लिस्ट बनी हो, इतने में से इतने में एक व्यक्ति आएगा, इतने से इतने एक आएगा, इतने से इतने एक आएगा, लेकिन वो 5 मिनट पहले आएगा ताकि प्रेयर, चेन प्रेयर टूटे ना। दूसरा आएगा तो पहला उठकर जाएगा। चेन प्रेयर चलाएं, 12 घंटे की चलाएं, 7 घंटे की चलाएं, 5 घंटे की चलाएं, आपके ऊपर है, आप कितनी हिम्मत कर सकते हैं। प्रार्थना लोगों के हृदयों को खोल सकती है। हमने लुधियाना में एक कलीसिया, जो जिस जगह पे भी कलीसिया है, चर्च है, चर्च जिस जगह पे है, वो जगह बहुत महंगी थी। उन दिनों में, जिन दिनों में 2007 में मिनिस्ट्री शुरू हुआ, शालोम शुरू हुआ 2007 में, जब मुझे इस चर्च को प्रेसिडेंट के लिए मुझे प्रभु ने अपॉइंट किया शालोम में, उसमें चर्च में 4 लोग थे। ये वाला ईस्टर हमने 3000 लोगों का खाना बनाया। 2007 में 4 थे, अभी हम 3000 से ऊपर है। 2 सर्विस होती है, लोग गली में बैठते, सैकड़ों लोग। आप कभी जो आप ऐसे कई लुधियाना आते हैं, 2 सर्विस होती है हमारे लुधियाना के अंदर, और सैकड़ों लोग गली में होते हैं। 100 से ज्यादा चेयर और सब चीजें गली में लगती हैं और रोड की साइड लगती है, और उसके बावजूद भी लोग नहीं आते, छत के ऊपर भी होते हैं। 3rd सर्विस शुरू होने जा रही है। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, जब हमने मिनिस्ट्री शुरू हुई तो शुरुआत के अंदर एक लैंड लिया हमने, बहुत महंगा था। प्रभु ने मुझे कहा वो लैंड ले ले। हमने लैंड ले लिया, उसका पेमेंट दे दिया, कुछ अमाउंट रहता था। मैंने प्रभु से कहा प्रभु मेरे पास तो नहीं है, मेरे एक प्लॉट था, मैंने वो बेच के चर्च में डाल दिया। मेरी वाइफ ने मेरे से बिना पूछे सारी ज्वेलरी जाके चर्च में डाल आई। मुझे कहती मैंने गलती कर दी, मुझे माफ कर देना। मैंने बोला क्या किया तूने? कहती बहुत बड़ी गलती करके आ गया आज। मैंने क्या किया? बोली बिना आपसे पूछे मैं घर की सारी ज्वेलरी वहां गुल्लक में डाला। अरे मैंने बोला गलती नहीं तो बहुत अच्छा है, तुमने डालती तो मैं डाल देता। मेरे से गले लग गई, कहते बहुत अच्छा है, दोनों का मन एक है।
ये नहीं बता रहा मैंने क्या दिया, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि परमेश्वर कैसे काम करता है। फिर भी एक बड़ा अमाउंट रह गया। मैंने प्रभु के आगे उपवास रख के प्रार्थना की, प्रभु जी आपने मुझे कहा था लैंड ले ले, मेरे पास पैसा नहीं है। आपने कहा विश्वास से ले, मैंने विश्वास से कदम उठाया। प्रभु भी ये अमाउंट दे रहे हैं, लाखों रुपया पेंडिंग पड़ा है। तो मैं नहीं जानता क्या होगा, मैं उपवास रख के बैठ गया, प्रभु मैं आपको देता हूं। मैं उपवास रख के प्रार्थना कर रहा, उपवास रख के प्रार्थना कर रहा। एक बहन है, डॉक्टर है, उन्हें प्रभु ने स्वप्न में जाके बताया, लुधियाना में मेरा एक सेवक है, उसका नाम पास्टर सलीम खान है, उसे 8.5 लाख रुपए देते। इसने उठा, मुंह धोया, फिर सो गई। बोले ऐसे सपने आते रहते हैं। फिर प्रभु ने विजन में बताया, मेरे दास है पास्टर सलीम, उनको जाके पैसा देते। इसने अपनी कजन को फोन किया, उनकी कजन ने मुझे कहा, मैं अपने चर्च के सेक्रेटरी को लेकर उस घर में चला गया जहां पैसा रखा हुआ। जब हम वहां पहुंचे, वो कहने लगे जी हमें भी खुदा ने आपके लिए कुछ कहा था, ये हमारी तरफ से भी ले जाओ। वो कहने लगे कोई और भी आपकी वेट कर रहे हैं। हमने उनको बताया आप आए। बोला मैं तो बोला ही नहीं उनको। बोले वो लोग आपकी वेट कर रहे हैं। मैं वहां चला गया। जैसे ही मैं अपने चर्च के सेक्रेटरी के साथ वहां पहुंचा, हमें जाके प्रेयर करें। वो बहन रोए जाए, चुप ही ना करे। मैंने सोचा शायद कोई परेशानी ना हो घर में। कितनी देर तक रोती रही। मैंने पूछा आप रो क्यों रहे हो? उन्होंने कहा कि बीती रात यीशु मसीह मेरे ड्रीम में आया, मुझे बोले तेरे अकाउंट में जितना पैसा है सब निकाल के पास्टर सलीम को दे दे। बोले मैंने मेरे हस्बैंड को बोला, वो कहने लगे जब यीशु ने तुझे कहा तो मैं रोक नहीं सकता। हम दोनों बैंक गए हैं, ये पैसा निकलवा के लाए, जूट का बैग लाकर मेरे सामने रख दिया, लाखों रुपए उसका। हमने वो सारा पैसा लिया, हमने चर्च का पैसा चुकाया। वहां एक चर्च है, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई। मैं आपको कहना चाहता हूं परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। हिंदी की बाइबल में लिखा है फिरौन के उड़दे को प्रभु ने बंद किया और उसके उड़दे को प्रभु ने ही खोला। धन लोगों ने नहीं देना, धन स्वर्ग से आना है, लेकिन आना प्रभु अपने लोगों के थ्रू देगा। बाइबल में लिखा है मूसा ने जब आह्वान, मूसा ने कहा कि प्रभु का भवन बनना है, मूसा को अनाउंस करना पड़ा और नहीं चाहिए, जाना आगे। कुछ भी नहीं है ये छोटी सी समस्या है। बड़ी हम्बली में परमेश्वर का नाम सुनने के नाते आपको कहना चाहता हूं, प्रार्थना 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 प्रार्थना। हमें मिलकर के प्रार्थनाएं करने की जरूरत है। हमें मिलकर के परमेश्वर के आगे दुआएं करने की जरूरत है। प्रभु दया कर। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। वो असंभव को संभव करने वाला, नाउमीदी में उम्मीद पैदा करने वाला परमेश्वर है। बाइबल में लिखा है मनुष्यों से ये नहीं, लेकिन प्रभु से सब कुछ हो सकता है। कोई कहे जोर से आमीन। नहीं आपने धीरे बोला। कोई जोर से कहे आमीन। कोई ऊंची आवाज से कहे आमीन। विश्व भर में उठा के देख लीजिए, कहीं भी कोई रिवाइवल आया, उसके पीछे सबसे बड़ा अगर कोई कारण रहा है तो रहा है प्रार्थना। हम्बली कहना चाहता हूं मैं आपको, बड़ी विनम्रता से मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं। मैं प्रभु के एक और सेवक को जानता हूं। अच्छा एक बात और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आप कितनी योग्यताओं से भरे हुए, परमेश्वर को इससे कोई लेन देन नहीं, और आप में कितनी योग्यताएं नहीं है, परमेश्वर को इससे भी कोई लेन देन नहीं। परमेश्वर को लेन देन सिर्फ एक बात से है, क्या आप उसके लिए उपलब्ध हैं? क्या आप उसके लिए उपलब्ध हैं? अगर आप पूरा विश्व चर्चित इतिहास उठा करके देखें, हडसन टेलर ने कहा परमेश्वर के जितने भी दिग्गज हुए हैं सब कमजोर व्यक्ति हुए, लेकिन उन्हें विश्वास था कि परमेश्वर उनके साथ है, इसलिए उन्होंने महान काम किया। मैं आपको हम्बली बताना चाहता हूं, बेनिहिन के बारे में आप पढ़िए उनकी किताब अभिषेक, उसने मुझे छुआ। बेनिहिन की किताबें पढ़ेंगे आपको पता चलेगा वो तुतलाते थे। वो जब छोटे बच्चे स्कूल में जाते थे, टीचर कुछ भी पूछता, सारी क्लास के बच्चे उसका मजाक उड़ाते। वो बोलने में ठीक नहीं थे। मूसा बाइबल में लिखा बोलने में भद्दा था, उसने कहा मैं बोलना नहीं जानता। एस्तर गुलाम थी, रूत की 10 पीढ़ी के ऊपर श्राप था, दाऊद चरवाहा था, यिप्तिया वेश्या का लड़का था। अगर आप विश्व चरित्र इतिहास पढ़ के देखें, स्मिथ विग्लसवर्थ जिसका 10 मुर्दे जिंदा हुए, वो एक प्लम्बर का काम करने वाला व्यक्ति था। अंग्रेज होकर भी उसकी अंग्रेजी सही नहीं थी। जब वो प्रचार करता लोग हंसते थे, कहते इसकी वोकैबुलरी सही नहीं है। स्मिथ विग्लसवर्थ ये एक प्लम्बर था,
चाइनीज मिशनरी सिटी स्टड जिसके द्वारा प्रभु ने चाइना में बड़ा काम किया, उसके पांव के जूते बाजार में नहीं मिलते थे, 12 नंबर से बड़ा। थैंक यू रिस्पेक्टेड मैन, थैंक यू। सिटी स्टड के पांव का साइज 12 नंबर से बड़ा था, उसके बाजार में जूते नहीं मिलते थे। बाइबल के बाद दुनिया की सबसे बड़ी रचना जिस व्यक्ति ने लिखी, बाइबल के बाद दुनिया की सबसे बड़ी रचना जिसने लिखी, मसीह मुसाफिर। मसीह मुसाफिर एक किताब है, अगर आपको मिले तो लेके पढ़िए। जॉन बुनियन 13 साल प्रभु के लिए जेल काट के आया, मसीह मुसाफिर किताब लिखी। टटेरा था, इसका बाप भी टटेरा था। आप पूरा इतिहास पढ़ के देख लीजिए, दुनिया में जब भी किसी व्यक्ति को प्रभु ने अपने हाथ में लिया और इस्तेमाल किया, आप देखेंगे उन व्यक्तियों को, ये योग्यताओं से भरे व्यक्ति नहीं थे, ये योग्यताओं से भरे व्यक्ति नहीं थे। मानवीय अयोग्यताएं, मानवीय कमजोरी परमेश्वर के लिए कभी बाधा ही नहीं बन सकती कि वो आपको इस्तेमाल ना कर पाए। परमेश्वर को सिर्फ वो लोग चाहिए जो उसके लिए उपलब्ध हो। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर संसार आपको निग्लेक्ट करता है, रिजेक्ट करता है, इट मींस परमेश्वर आपको सिलेक्ट करता है। नेग्लेक्टेड और रिजेक्टेड परमेश्वर के यहां सिलेक्टेड है। बोलिए आमीन, बोलिए आमीन, आमीन। परमेश्वर को केवल वो लोग चाहिए जो उपलब्ध हो, वो लोग चाहिए जो उपलब्ध हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर इस कलीसिया में एक इतिहास दोहरा सकता है। परमेश्वर के लिए कोई काम करे नहीं। हमारी बाइबल में कई काम 2-2 बार हुए। परमेश्वर ने समुद्र को 2 हिस्से किया, परमेश्वर ने यर्दन नदी को 2 बार से कई बार जाना 2 हिस्से किया। बाइबल कहती है यर्दन नदी जब यहोशू आ रहा था तब भी 2 हिस्से हुई इस्राएलियों को लेकर। बाइबल कहती है जब एलिया यर्दन के पार गया तब भी यर्दन 2 हिस्से हुई। जब एलिशा इधर आया तब भी वो 2 हिस्से हुई। कई बार परमेश्वर ने यर्दन नदी को 2 हिस्से किया। परमेश्वर ने 2 बार रोटी खिलाई। क्यों परमेश्वर ने एक काम 2-2 बार किया बाइबल में? एक बात के कारण, प्रभु मेरे को और आपको ये बताने के लिए कि मैं इतिहास दोहरा सकता हूं। बोलिए आमीन। अगर मैं कल काम कर सकता हूं, मैं आज भी काम कर सकता हूं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इतिहास दोहराता है। हमारी प्रिय पासवान ने यहां इस समय में बाइबल में से पढ़कर बताया। उन्होंने कहा कि भवन बनेगा। यस, हमने आज प्रेयर में बोला था, कल भी बोला था, इस भवन की ग्लोरी जो इसकी पहली ग्लोरी उससे अधिक बड़ी होगी। मैं यीशु के नाम से बोलता हूं आपके सामने, बड़ी विनम्रता से कहता हूं, इस भवन की ग्लोरी पहली ग्लोरी से कहीं बढ़कर होगी। बाइबल में लिखा है इस भवन की ग्लोरी पिछली ग्लोरी से बड़ी होगी। ओ, यीशु के नाम में रिटर्न है बाइबल में। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, परमेश्वर को वो लोग चाहिए जो उपलब्ध है, जो उपलब्ध है, जो उसके लिए उपलब्ध है। यशायाह ने कहा प्रभु मुझे भेज, यशायाह ने कहा प्रभु मुझे भेज। प्रभु को लोग चाहिए जो आज गिड़गिड़ाकर, घुटने टेक कर इस कलीसिया के लिए आंसू बहाकर प्रार्थना कर सके। मैं आपको बड़ी हुम्बली कहना चाहता हूं, परमेश्वर प्रार्थनाओं को उत्तर देता है, परमेश्वर विनतियों का उत्तर देता है, परमेश्वर स्वर्ग को खोल देता है, परमेश्वर असंभव बातों को संभव कर देता है, परमेश्वर नाउमीदी में उम्मीद पैदा कर देता है। कोई जोर से बोले आमीन, आमीन। कोई आवाज से बोले आमीन, आमीन। आपने कभी फरिश्ता देखा? मैंने देखा, मैं आई विटनेस। आपके सामने वो गवाहूं जिसने स्वर्गदूत देखा है। हमारे लुधियाना में एक डॉक्टर है, उनका नाम है डॉक्टर अमित ऑस्टिन सिंघा। उनकी आधी फैमिली दिल्ली में रहती है, आधी फैमिली लुधियाना में। उनके पापा मामा, उनके ब्रदर आयरलैंड में रहते हैं। उनके पापा मामा सीएमसी में काम करते थे, मिस्टर अनिल सिंघा। उनका पुत्र है डॉक्टर अमित ऑस्टिन सिंघा। उनकी वाइफ नीता ऑस्टिन आज की डेट में नर्सिंग कॉलेज की रजिस्ट्रार है और नर्सों को पढ़ाते हैं। एमएससी किया उन्होंने, अभी भी सीएमसी में। उनका नाम है नीता ऑस्टिन। हस्बैंड का नाम है डॉक्टर अमित ऑस्टिन सिंघा, अंकल अनिल के बेटे। सीएमसी से एमबीबीएस किया, हायर स्टडी सीएमसी से किया। आई बहुत बड़े आई सर्जन है। कलीसिया में आए, इनके पास औलाद नहीं थी, इनके लिए प्रार्थना किया गया। प्रभु ने उनकी कोख को छुआ, बहन की, उसने कंसीव किया। हमारे लुधियाना में सीएमसी है और अपोलो हॉस्पिटल भी था। इन्होंने सीएमसी में रूटीन चेकअप लिया, उसके बाद ये अपोलो में चले गए। तब अपोलो अमेरिकन चेन थी लुधियाना में। उस हॉस्पिटल में लगातार अपना चेकअप करवाते थे।
कुछ महीने के बाद डॉक्टर ने एक रिपोर्ट निकाल के दिया, अमित तुम्हारी वाइफ के पेट में जो बच्चा है, बच्चे के गॉल ब्लैडर में 8 स्टोन है, 8 पथरियां हैं, ये सर्वाइव नहीं करने वाला। 8 स्टोन है, अभी तो मां के पेट में बच्चा है। इन्होंने मुझसे कहा क्या करना चाहिए, मैंने बोला बच्चा कंटिन्यू करेंगे। हमने इनके घर में उपवास की प्रार्थना की। हमारे लुधियाना के मॉडल टाउन के पास रहते हैं, मॉडल टाउन एक्सटेंशन में रहते हैं। हम अपनी पूरी टीम के साथ इनके घर में गए, हमने उपवास रखकर, घुटने टेक कर प्रभु के आगे लगातार उपवास किया, सुबह से लेकर दोपहर 5 तक, लगभग 2:30 बजे तक उपवास प्रार्थना हुई। अंतिम प्रेयर चल रही थी, लगभग 2:45 बजे करीब लास्ट प्रेयर, मैंने अपनी आंख से उनके घर में एक स्वर्गदूत देखा जो उनके घर में मूव कर रहा था। इस आंख से देखा, मेरी 2 मोटी मोटी आंखों से मैंने देखा, स्वर्गदूत था। मैंने डॉक्टर साहब को कहा बच्चा कंटिन्यू करें, आप फिक्र ना करें। बच्चा पैदा हुआ पूरे 9 महीने के बाद, खुदा ने डॉक्टर अमित ऑस्टिन जी को आग में एक नाम लिखता हुआ दिखाया, आग में एक नाम दिखाया, अलाइजा। बोले तेरे बेटे का नाम है, पैदा होने से पहले बच्चा पैदा हुआ, नाम पहले रखा हुआ था, नाम अलाइजा रख दिया। सर्टेन टाइम पे बच्चा पैदा होने के कुछ समय के बाद सीएमसी में गए, स्कैन निकाला, सेम हॉस्पिटल गए, स्कैन निकाला, लास्ट ईयर भी स्कैन निकाला, 2023 में भी निकाला। हमारे अगर आपने क्रिसमस की मीटिंग यूट्यूब पर देखे तो उसके ऊपर ये गवाही लाइव में, 1 साल पहले भी स्कैन निकाला, 23 में निकाला, 23 में निकाला, 2 साल 23 में दोबारा स्कैन निकाला। अभी तो बच्चा इतना बड़ा है, स्कूल में जाता है। जब डॉक्टर ने बच्चा पैदा होने के बाद स्कैन निकाला, डॉक्टर अंदर बुलाकर डॉक्टर अमित को कहते हैं, अमित अंदर आना। बोले क्या हुआ? बोले थोड़ा सा कंफ्यूज हूं मैं, कब से ढूंढ रहा हूं, मैंने पहले चेक किया था 8 स्टोन थे, एक भी नहीं मिल रहा यार, 8 के 8 गायब है, 8 के 8 गायब है। हमारे यूट्यूब के ऊपर उन दोनों पति पत्नी का इंटरव्यू है, उन्होंने अपनी गवाही दी है विद मेडिकल रिपोर्ट, पहले वाली भी और बाद वाली भी, मेडिकल रिपोर्ट के साथ उन्होंने गवाही दी। अमित ऑस्टिन अभी एक आई क्लिनिक देखते हैं, यहां आने से 1 दिन पहले मैं उनको मिल के आया, उनके बेटे को भी मिला, घुटने टेक के प्रार्थना की थी मैंने उनके साथ। बड़ा हो गया बच्चा, सर तो मुश्किल में पड़ता है, 8 के 8 स्टोन गायब है। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं धनवान हार सकता है, ज्ञानवान हार सकता है, बुद्धिमान हार सकता है, बलवान हार सकता है, घुटनों पर आया मसीह ना तो कभी हारा था, ना हारा है, ना कभी हारेगा। कोई जोर से ताली देके प्रभु को